चलो बेटा, ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन की डेप्थ बढ़ा रखी है और धीरे धीरे जैसे जा रहे हैं हम लोग आगे, हम लोग और डेप्थ में चले जाएंगे और धीरे धीरे जो क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में आ चुके हैं वो वाले क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलो देख लो इधर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है आपको सबसे पहले जीपी। ओके, अच्छी बात है, जीपी दिया है तो हम लोग जीपी के ही फॉर्मूले यूज करेंगे। उसमें भी आप लोगों को गिवन है सबसे पहले ए का वैल्यू जो कि है 5। ठीक है, उसके बाद में आर का भी वैल्यू है जो भी आपको गिवन है, और उसके बाद में आपको गिवन है वैल्यू एस एन का। अभी एस एन का वैल्यू होने की वजह से हम लोग एस एन का फॉर्मूला वहां पे लगाने वाले हैं। चलो लगाते हैं। हम लोगों को पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। एस एन का फॉर्मूला होता है ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। क्या किया बेटा, मैंने एस एन का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे एस एन का वैल्यू कितना है बेटा, एन का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, वो तो निकालना है। ठीक है, लेकिन एस टोटल एस एन का जो वैल्यू है, एस एन का वैल्यू वो है 635। तो हम लोग उसकी जगह पे 635 उसका उसका वैल्यू रख दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा, उसकी जगह पे हम लोगों ने उसका वैल्यू पुटअप कर दिया। चलो बढ़ते हैं आगे। ए का वैल्यू आपके पास है 5, मैंने रख दिया वहां पे। 1 माइनस आर का वैल्यू है हमारे पास 2। उसके बाद में एन का वैल्यू तो नहीं है, एन एज इट इज रख दिया। 1 माइनस आर का वैल्यू है हमारे पास 2। मैंने क्या करा, ये एस एन का फॉर्मूला मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम में एस एन दिया था, इसलिए मैंने एस एन का फॉर्मूला यूज किया। अब यहाँ पे सभी वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो 635 ये टर्म एज इट इज, ये मल्टीप्लाई वाला जो 5 है वो टर्म इधर डिवीजन में चला जाएगा बेटा। ये देखो इधर डिवीजन में चला गया। सामने 1 माइनस 2 रेज टू एन रहा एज इट इज। 1 माइनस 2, इसका आंसर भी -1 हो गया। चलो इन दोनों का डिवीजन ले लेते हैं अभी। 5 1 जा 5, ठीक है, कितना बचा, 1, 13 हो गया। 5 2 जा 10, कितना बचा, 3, 35 हो गया। 5 7 जा 35। इन दोनों का अगर हम लोग डिवीजन करते हैं पूरा पूरा, तो हम लोगों को आंसर मिलता है 127। नहीं तो आप लोग आराम से करके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो अब उसके बाद में सामने कौन बचा हुआ है, 1 माइनस 2 रेज टू एन अपॉन -1, ये वाली टर्म। तो ये डिवीजन वाली टर्म इधर मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी, तो ये -127 बन जाएगा आंसर। 127 इंटू -1 -127 बन गया। तो ये 1 माइनस 2 रेज टू एन, ये टोटल टर्म एज इट इज। उसके बाद में ये -2 रेज टू एन, ये टर्म एज इट इज। ये -127 भी एज इट इज। ये +1 इधर चले जाने के बाद ये -1 बन जाएगा। ये जो उधर का 1 था प्लस में, वो इधर जाने के बाद क्या हो गया, -1 हो गया। दोनों का एडिशन, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों का एडिशन बन गया -128। 127 + 1 128, बीच बड़े वाले का साइन। सामने कौन है बेटा, -2 रेज टू एन है। ये माइनस माइनस टर्म क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। उसके बाद में सामने कौन बचा, 2 रेज टू एन इज इक्वल टू 128। अब ये जो टर्म है बेटा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ये 2 रेज टू एन, ये टर्म एज इट इज लिखा मैंने, और उसके बाद में ये 128, इधर 2 है ना बेटा, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। अब 2 का कितना पावर, यहाँ पे कौन सा टर्म में लिखूं ताकि उसका पावर करने से हमको 128 मिले। चलो देख लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 तक कर दिया मैंने फिलहाल के लिए। चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, 128 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर 7 करने से हमको 2 का पावर 7 का वैल्यू क्या मिलता है बेटा, 128 मिलता है। तो 128 को मैंने 2 का पावर 7 लिखवा दिया। अब मैंने 2 का ही पावर क्यों लिया, क्योंकि राइट साइड में हम लोगों को यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा था, इसलिए। ठीक है,
अब ये 2 छोड़ दो बेटा, n का इनडायरेक्टली वैल्यू आपको क्या मिला 7। तो इस तरीके से आपको आपका आंसर मिल चुका है जो कि है 7। इसमें भी ऑप्शन नंबर सी ही आपको दिए हुए क्वेश्चन का दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, जो कि बहुत ज्यादा वाला इजी वाला क्वेश्चन था। आ रहा है अब अगला वाला क्वेश्चन, जिसमें पलक झपकते ही आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। चलो कैसे सर, पलक झपक के कैसे? देख लो बेटा इधर, इफ द nth टर्म ऑफ अ जीपी इज, क्या दिया हुआ आपको, nth टर्म tn ऑफ द जीपी इज a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है बेटा nth टर्म का जीपी में। देख लो बेटा, वापस से थोड़ा सा बेसिक पढ़ाता हूं, ध्यान रखो। जीपी जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं, तब हम लोगों को जीपी में दो फॉर्मूले आते हैं, एक आता है टीएन, एक आता है एसएन। एसएन का फॉर्मूला ए इंटू आर, नहीं, ए इंटू फॉर्मूला रहेगा 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया फॉर्मूला किसका, एसएन का। सिमिलर तरीके से टीएन का भी फॉर्मूला हमारे पास, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1। अब ये टर्म और ये टर्म कब यूज करना सर, ये भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। तो बेटा देख लो इधर, मैं क्या करता हूं, ये टर्म और ये टर्म कब यूज करते हैं तो मैं बताता हूं। अगर दिए हुए क्वेश्चन में सम वर्ड आया, या 1 से लेकर 10 तक जितने भी वैल्यूज होंगे उनकी सम निकालो, 1 से लेकर 50 तक जितने भी वैल्यू होंगी, 1 2 5 6 7 8 9 करते करते जितने भी वैल्यूज होंगे उन सब की सम निकालो। ऐसा जब रहेगा, सम जब बोलेंगे एस एस ध्यान में रखना बेटा, तब ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। और ये जो टीएन है, ये फॉर्मूला कब यूज करना, मान लो जैसे कि अभी पहला टर्म आपको दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 4-5 टर्म्स दिए हुए, और सडनली आपको बोला जाए डायरेक्टली 100th टर्म, जो 100वां नंबर है उसका आंसर निकालो, जो 25वां नंबर है उसका आंसर निकालो, जो 2000वां नंबर है उसका आंसर निकालो। जब ऐसी छलांग लगाने को बोलेंगे डायरेक्टली, तब जाकर के आपको ये टीएन का फॉर्मूला यूज करना है। तो अभी यहां पे उन्होंने यंत टर्म बोला है, डायरेक्टली यंत टर्म के ऊपर हम लोगों को जाना है, इसलिए हम लोगों ने टीएन का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है ना। चलो एन तो हमारे पास नहीं है, और ये मैंने पहले तो क्या किया, मैंने ये फॉर्मूला लिखवा दिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या करा, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा दिया। अब उन्होंने जो दिया है वो मैं लिख रहा हूं। चलो टी एन इज इक्वल टू 3 इंटू 4 रेस टू एन माइनस 1। ये ऐसा उन्होंने लिख के दिया हुआ इक्वेशन, उन्होंने जो इक्वेशन लिख के दिया हुआ है वो इक्वेशन मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखवा दिया है। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शंका भी होनी नहीं चाहिए। ये मैंने फॉर्मूला लिखा कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि nth टर्म है, सम ऑफ द nth टर्म नहीं है, ओनली nth टर्म है। nth टर्म होने के वजह से हम लोगों ने n का फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा दिया। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मैंने क्या किया, जो उन्होंने गिवन था वो मैंने गिवन एज इट इज लिखवा दिया। अब चलो बेटा 2 मिनट में, मैंने पहले बोला था ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, मुझे बोलो बेटा डायरेक्टली आपको a का वैल्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से 3, उसके बाद में डायरेक्टली r का वैल्यू n-1 n- तो दोनों तरफ है, r का वैल्यू भी दिखाई दे रहा है बेटा 4। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट टर्म, क्या पूछा है क्वेश्चन में उन्होंने, क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने बेटा फर्स्ट टर्म क्या है एंड कॉमन रेशियो क्या है। फर्स्ट टर्म मतलब कौन होता है बेटा a, कॉमन रेशियो मतलब कौन होता है बेटा r। तो बेटा इस तरीके से a और r आपको मिल गया। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास 3 और 4 कहाँ पे है क्या, हाँ जी हाँ है, अपने पास है 3 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहे हैं। अरे यार आज के कल के सभी वीडियोस में सी ऑप्शन ही आ रहा था है ना। तो एग्जाम में जाने के बाद सी 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 करके नहीं आने का, अब ऑप्शन कहाँ पर भी हो सकते हैं, ये लक बाय चांस आया हुआ है। ठीक है ना, लक बाय चांस बोलो या फिर बैड बाय चांस बोलो, है ना। ठीक है, चलो अब ध्यान दो बेटा, इधर ये ए का और आर का वैल्यू मिल गया। अब मैंने जैसे बोला था कि
दिए हुए क्वेश्चन को पलक झपकते ही कैसे सॉल्व करना, तो बेटा वो तो डायरेक्टली यहाँ पर भी दिखाई देने के बाद हमको ये फॉर्मूला आपको समझने के लिए मैंने लिखा। ये देखो Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन। ये देखो ए मिल गया, ये देखो आर मिल गया, A3R4 है कि नहीं, है कि नहीं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि नहीं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो अब मान लो 2 मिनट के लिए यहाँ पे, मान लो नहीं है ये कितने टर्म से बेटा आपके पास, ये एक टर्म है, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, और तीनों भी टर्म क्या है बेटा, जीपी में, ठीक है। अब थोड़ा सा बेसिक की तरफ चल जाते हैं जो आपको पता है लेकिन फिर भी बोलता हूं बेटा। सबसे पहले एपी और उसके बाद में जीपी। ये सीक्वेंस बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि ये सीक्वेंस पहचाना कैसे जाता है। कोई सीक्वेंस आपको दिया हुआ है और वो एपी में नहीं दिया, जीपी में भी नहीं दिया, तो वो पहचानना कैसे कि वो एपी और जीपी में है। तो ध्यान में रखना बेटा, मैं एक सीक्वेंस लिखने जा रहा हूं यहाँ पे 2 4 6 8 10, और एक सीक्वेंस लिखूंगा मैं 2 4 8 16 32, ठीक है। अब एपी के जितने भी फॉर्मूला हम लोगों ने देखे उसमें डी था, और जीपी के फॉर्मूले चेक करो उसमें डी की जगह पे आर है। एपी के फॉर्मूले में सब तरफ हम लोगों को डी दिखाई दे रहा है, डी मींस होता है डिफरेंस, और जीपी के फॉर्मूले में सब तरफ आपको आर दिखाई दे रहा है, आर मतलब होता है रेशो, आर फॉर रेशो, डी फॉर डिफरेंस। तो चलो बेटा देख लो इधर, 2 मिनट के लिए मैं क्या करता हूं, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन, 4 में से 2 गए, कितने मिले बेटा 2। अगले वाले का देख लो, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 8 गए 2, है कि नहीं बेटा। इस तरीके से दो दो वैल्यूज जो जो ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जितने भी वैल्यू है, पहली वाली वैल्यू और उसकी आगे वाली वैल्यू, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर सेम आता है तो उससे बोलेंगे हम लोग दिया हुआ सीक्वेंस एपी में, ठीक है। और अगर देखो रेशो, रेशो मतलब क्या होता है बेटा, डिवीजन, हर दो का डिवीजन करो। चलो ये 4 है, डिवाइड बाय 2 करो, ये 8 है, चलो डिवाइड बाय 4 करो, ये 16 डिवाइड बाय 8 करो, ये 32 डिवाइड बाय 16 करो, चलो करो, 16 टू जा 32, 8 टू जा 16, 4 टू जा 8, 2 टू जा 4। चेक करो बेटा सबका रेशो, रेशो मतलब डिवीजन सेम आ रही है। अगर रेशो सेम आता है मतलब डिवीजन सेम आता है तो उसे बोलेंगे कि दिया हुआ सीक्वेंस जीपी में है। समझ पा रहे हो? चलो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो जो वीडियोस है उसको थोड़ा धीमा करके देखिएगा, थोड़ा पीछे पीछे आगे पीछे रिवर्स करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। बहुत डिटेल में जाके मैं ये सब पढ़ा रहा हूं। अगर ये कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपने इसी यूट्यूब चैनल पे सीक्वेंस एंड सीरीज के बुक नंबर, मतलब जो आपका बुक है एनसीईआरटी का दिया हुआ, उसके सभी एक्सरसाइजेस हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं। पहले वो प्रैक्टिस करो, वो प्रैक्टिस करने के बाद 101% ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व होंगे ही होंगे। चलो अब फिलहाल सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा ये तीनों भी टर्म किस में है, जीपी में है, और जीपी में जब टर्म रहता है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जीपी में जब टर्म रहता है तो हम लोग अगली वाली टर्म डिवाइड बाय पिछली वाली टर्म, अगली वाली टर्म डिवाइड बाय पिछली वाली टर्म, इस तरीके से हम लोग उनका रेशो लेते हैं। तो इसमें अभी 3 वैल्यूज है, हम लोग क्या करेंगे, ये अगली वाली जो टर्म है डिवाइड बाय पिछली वाली टर्म करो। चलो 3 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स करवा दिया मैंने, ठीक है। ये अगली वाली टर्म डिवाइड बाय पिछली वाली टर्म, ठीक है। सेम टू सेम अगली वाली टर्म डिवाइड बाय पिछली वाली टर्म। बोलो बेटा अगली वाली टर्म कौन है, 9 प्लस एक्स, पिछली वाली टर्म कौन है, 3 प्लस एक्स। क्या हुआ, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, ऐसे मैंने दोनों का रेशियो निकाल दिया है। अब क्या करेंगे बेटा, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनका, ये इधर वाला टर्म इधर डिवीजन का मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। 3 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स। चलो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन,
इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स इंटू 9 प्लस एक्स। क्या किया मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, साथ ही में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा बोलो, 3 प्लस एक्स का कैसे सॉल्व करेंगे, 3 ने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, एक्स ने भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू एक्स 3x, x इंटू 3 3x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट का मैंने मल्टीप्लीकेशन कर लिया। सेम टू सेम अगले वाले ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। चलो बेटा, 2 इंटू 9 18, 2 इंटू एक्स 2x, नेक्स्ट x इंटू 9 9x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। क्या किया बेटा मैंने, इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन किया, साथ ही में इन दोनों ब्रैकेट का भी मल्टीप्लीकेशन मैंने यहाँ पे कर दिया। अब चलो इससे क्या होगा, देखो ये उधर का एक्स स्क्वायर इधर का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या हो गया, दोनों साइड का एक्स स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक है ना। चलो ध्यान दो बेटा, इधर आगे देख लो, इधर सॉल्व करते हैं आगे। इधर कौन बचा बेटा, 9 प्लस 3x प्लस 3x। अब तीनों का एडिशन नहीं होगा, इन दोनों का हो सकता है क्योंकि दोनों में भी x है। ये 9 एज इट इज, 3x प्लस 3x कितना हो गया बेटा 6x इज इक्वल टू, सामने भी वैसा ही, ये 18 टर्म जो है वो एज इट इज, 2x प्लस 9x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11x, ठीक है ना। अब ये 11x जो है वो टर्म एज इट इज, प्लस 6x उधर जाने के बाद हो जाएगा बेटा -6। क्या किया मैंने, इस x वाली टर्म को उधर भेज दिया, और उधर की विदाउट x वाली टर्म हम लोग क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे। 9 प्लस 18 इधर जाने के बाद -18। देखो बेटा, हमने विदाउट x वाली टर्म इधर ला लिए, x वाली टर्म हम लोगों ने उधर भेज दी, ठीक है। अब 11x माइनस 6x कितना होता है बेटा, वो होता है 5x, और 9 माइनस 18 कितना होता है बेटा, वो होता है 9। तो इस तरीके से आपको x का वैल्यू मिल चुका है, ये 9, ये मल्टीप्लाई वाला जो 5 है टर्म, वो 5 इधर डिवीजन में आ गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आपको x का ही वैल्यू निकालना था। तो इस तरीके से मैंने x का वैल्यू वहां से आपको निकाल के दिया है, जो कि है 9/5। हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है।